नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RSG के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम 25 और 27 जनवरी के NTPC एग्जाम के चारों शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम बिना टाइम खराब करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नामचा वर्बा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये तिब्बती हिमालय में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे ब्लू बीटल के रूप में जाना जाता है? तो ये है कॉपर सल्फेट। उसके बाद आया था कि कौन सी चल मेमोरी होती है? तो ये रैम होती है। ठीक। उसके बाद में है कि कामेट पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लूटो की खोज 1930 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये क्लाइड टाम्बा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील भ्रूण ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो ये माँ की नाल पे करती है। ठीक। उसके बाद में है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन सा राजा आया था? तो ये समुद्रगुप्त आया था। फिर है कि IDU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये ड्रग की सुई लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। फिर आता है कि कोलेडो झील कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। फिर आता है कि हाल ही में कैलाश सत्यार्थी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये बच्चों के लिए फेयर शेयर थी। उसके बाद में था कि DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्रत्यक्ष तंत्रिका इंटरफेस होता है। फिर आता है कि सांची का स्तूप किस साम्राज्य द्वारा बनाया गया था? तो ये मौर्य साम्राज्य के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप किस मंत्रालय द्वारा तैयार और वित्त पोषित है? तो ये अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शौकत अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय से पूछा गया था, तो ये जिनेवा में है। फिर था कि डेसिबल किसकी इकाई है? तो ये ध्वनि की तीव्रता की है। उसके बाद में था कि काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। उसके बाद में था कि महोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तो उसे लिगामेंट बोलते हैं। उसके बाद में था कि जिसे 23वें तीर्थंकर भी कहा जाता है वो पार्श्वनाथ जी हैं। उसके बाद में था कि IMF से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। फिर पूछा गया था, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पहल किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये 2007 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फिर भारत रत्न 2019 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये भूपेन हजारिका जी हैं, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी हैं। ठीक है। इसके बाद में आया था क्वेश्चन, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये सेस्मोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में पूछा गया था, एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 बम किसने फेंके थे? तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है? तो ये अनुच्छेद 61 के अनुसार। उसके बाद में आया था कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। फिर था, किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई करी थी? तो ये रानी दुर्गावती थी। उसके बाद में था कि धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये मीथेन पाई जाती है। और अनुच्छेद 368 से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक है। फिर आया था, पर्यावरण रेट स्पॉट साइट से एक क्वेश्चन आया था। फिर पूछा गया था, काली मिट्टी को क्या नाम से जाना जाता है? तो ये रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर पूछा गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार से एक क्वेश्चन आया था। फिर अर्जुन पुरस्कार से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में था, महिला हार्मोन कौन से हैं? तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। इसके बाद में पूछा गया था, आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये मेंडलीव के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये एडवर्ड जेना ने किए थे। फिर पूछा गया था, किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को किया गया था। फिर था, IPC का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया जाता है? तो ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया जाता है। फिर आया था, बैंक दर से संबंधित एक क्वेश्चन था। इसके बाद में पूछा गया था, नमक मार्च किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, अरोरा बोरेलिस किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो ये आर्कटिक सर्कल में देखा जाता है। ठीक है। फिर था, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे कमांड कहते हैं। फिर आया था कि निम्न में से किसके 3 हृदय होते हैं? तो ये सरीसृप के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, CRY बाल अधिकार और आप एक भारतीय गैर सरकारी संस्था है जो सभी बच्चों के लिए खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी? तो वो गोवा है। फिर आया था, राड कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं किसमें स्थित होती है? तो ये रेटिना में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रूबी रत्न किस एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना है? फिर था कि पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। फिर आया था कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन था। उसके बाद था, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए शीर्ष राज्य पर कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, पटना कलाम क्या है? तो ये मुगल चित्रकला है। ठीक है। उसके बाद में था कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किस तारीख को मिला था? तो ये 15 जून 2001 को मिला था। फिर था कि लिंगराज मंदिर किस वास्तुकला से संबंधित है? तो ये कलिंग वास्तुकला से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।